सुभूति बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। वह बुद्ध के सिद्धांतों को समाज में फैलाने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक अवसर पर वह अपने संदेश को फैलाने की अनुमति लेने के लिए बुद्ध के सामने झुके थे। उठो, सुभूति बुद्ध ने कहा। जब तक कोई मुझे भीतर अनुभव नहीं करता, वह बोलने के योग्य नहीं है। इसलिए वक्ता बनना आसान नहीं है। यहाँ तक कि जब आप सुंदर शब्द बोलते हैं, तब भी आपकी आलोचना करने के लिए बहुत कुछ होगा। सुभूति ने उत्तर दिया, आपके आशीर्वाद से मैं अपने भीतर आपकी उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूँ और आपकी कृपा से मुझे यकीन है कि मैं लोगों को खुश करने के लिए आपके आदर्शों को वितरित कर सकता हूँ। कृपया मुझे अपनी अनुमति दें। बुद्ध चुप रहे और कोई टिप्पणी नहीं की। सुभूति वहीं सिर झुकाए बैठ गया। बुद्ध भक्तों और अन्य भिक्षुओं से बात करने के लिए चले गए क्योंकि उन्हें उनकी शिक्षाओं पर कुछ स्पष्टता की आवश्यकता थी। बुद्ध बहुत देर बाद लौटे और बोले, सुभूति तुम अभी तक यहीं हो। मैंने सोचा था कि आपको मेरी चुप्पी से जवाब मिल गया है। सुभूति ने कहा, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि मास्टर की चुप्पी को जान सकूं। कोई नहीं है। बुद्ध मुस्कराए और बोले, क्या होगा अगर आप किसी गांव में बोलने जाएं और लोग आपकी बात न सुने? आप क्या करेंगे? सुभूति ने कहा, भगवान, मैं बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि कम से कम वे मुझे गाली तो नहीं दे रहे हैं। क्या होगा अगर वे ऐसा करते हैं? आगे बुद्ध से पूछा। सुभूति ने जवाब दिया, मैं अब भी मुस्कुराऊंगा भगवान, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि यह आपके संदेश को फैलाने के लिए भुगतान करने की एक छोटी सी कीमत है और हो सकता है कि वे मुझे शारीरिक रूप से मार पीट करते। बुद्ध ने पूछा, और अगर वे ऐसा भी करें और तुम पर पत्थर फेंके तो क्या होगा? मालिक की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि कम से कम उन्होंने मुझे बांधकर तो नहीं रखा और न ही चाकू मारा है। ठीक है, क्या होगा अगर वे आखिरकार ऐसा करते हैं? मैं यह सोचकर दिल थाम लूंगा कि उन्होंने मुझे जान से तो नहीं मारा है। और क्या होगा अगर? सुभूति बुद्ध ने पूछा, वे तुम्हें मार देते हैं? सुभूति ने पहली बार अपना सिर उठाते हुए कहा, मैं सबसे ज्यादा खुश रहूंगा। बुद्ध के सुंदर रूप को निहारते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने कहा, आपके चरणों में मरने के अलावा मैं आपके संदेश को फैलाने से बेहतर निर्वाण के बारे में नहीं सोच सकता। सुभूति बुद्ध ने अपने आसन से उठते हुए कहा और उन्हें गले से लगा लिया। आप वक्ता बनने के योग्य हैं। सुबह जो मैंने तुमसे कहा था वह केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए था। आपके पास एक महान कारण लेने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है।